नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न हैं जो आर्मी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगर आप 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, लेकिन अगर आपका स्कोर 45 से कम है तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप 45 प्लस से नीचे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है। इस तैयारी को प्रोग्रेस में करें। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्लास अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जल्दी से कमेंट कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। जल्दी से कमेंट कर दें, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फीमर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं स्टेपीज, उन सभी का सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज है। और सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, फीमर है। फीमर कहाँ की अस्थि है, जांग की अस्थि है। स्टेपीज कहाँ की अस्थि है, कान की अस्थि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या करो। कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बल का गुणनफल है। आपसे ये पूछा गया है कि बल बराबर बल किस किस का गुणनफल है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी भार और त्वरण का, ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन डी भार और वेग का। जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ 5 सेकंड आपके पास सोचने के लिए। 5 सेकंड में मुझे सभी का आंसर चाहिए। बल का गुणनफल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F बराबर होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। क्या होता है, बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और गुणनफल किसका होता है, त्वरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है। इजी क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बोटनी का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक वर्ष आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, जल्दी से कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस। जी हाँ दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कर रहा हूं,
क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वर्ग मीटर, ऑप्शन सी घन मीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी बार गलत होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा वर्ग मीटर। जी हाँ दोस्तों, वर्ग मीटर किसका एसआई मात्रक है? क्षेत्रफल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं निर्वात, उन सभी का सही है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात वैक्यूम में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि बल का एसआई यूनिट क्या है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। बल फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वाट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं मोस्टली ऑप्शन सी कर रहे हैं, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। जो भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का गलत है। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, आंसर आपका रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर रहा हूं, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेंडन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो ऊतक है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी से कमेंट कर दें। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबा धातु का उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है सोना। जितने भी भाई इस क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास अंत तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, किस में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत, लीवर। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही के रूप में जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि जब कोई बस चल रही होती है तो वो अचानक जब ब्रेक लगाती है तो उसमें जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर गिरते हैं, न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण है? ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी सापेक्षता सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जितने भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन करते हैं। दोस्तों टोटल हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर 50 में से आप 45 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गलन। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पदार्थ है वो ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी हैमिंग बर्ड, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी एल्बेट्रोस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि रेडियो की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट करें, रेडियो की खोज किसने की? जितने भी खोज वाले क्वेश्चन है आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रेडियो की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए फेराडे, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी राइट बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का कमेंट चाहिए, सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 22 सबसे हल्का धातु कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दें,
सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सभी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, लिथियम। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है? आपसे पूछा गया कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, सांस लेती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गलफड़ा, ऑप्शन डी पंख। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, गलफड़ा, गिल्स। गलफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल्स। तो कई बार एग्जाम में देखने को मिला है सीधा सीधा लिखा रहता है गिल्स से। तो मछली किससे सांस लेती है, गलफड़ा या गिल्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आर्मी की तैयारी करने वालों से बेहतर कौन जान सकता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मटर के दाने में, ऑप्शन बी उड़द के दाने में, ऑप्शन सी अरहर के दाने में, ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं, सोयाबीन के दाने में। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? सोयाबीन के दानों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपसे पूछा गया है कि पित्तरस बाइल जूस कहाँ जमा होता है? तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पित्तरस का स्राव किस ग्रंथि से होता है, किस अंग से होता है? पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पित्तरस का स्राव किस अंग से होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पित्तरस कहाँ जमा होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पित्ताशय। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि पित्तरस का स्राव किस ग्रंथि से होता है या किस अंग से होता है, तो आपका आंसर रहेगा यकृत से। किससे होता है? यकृत। और यकृत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। काफी बार जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो लीवर ऑप्शन में होता है। पित्तरस का स्राव कहां से होता है? लीवर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी कार्डियोग्राम, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम की सहायता से हृदय की गति को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षार, बेस। लाल लिटमस पत्थर को नीला कौन करता है? क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 7। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 6.6। दूध का पीएच मान होता है 6.6। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका आंसर कितना रहेगा? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मोसले, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? मोसले।
और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है, मेंडलीव। सबसे पहले आवर्त सारणी का प्रवर्तक कौन था, मेंडलीव था। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवर्तक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा मोसले। दोस्तों सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दें, क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा देना। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है, इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से कमेंट कर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं, क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? जेनेटिक्स रोग कौन सा है? आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? जेनेटिक रोग, वो रोग जो पीढ़ी दर चलते रहते हैं। ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्णांधता। कलर विजन, कलर विजन क्या एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक्स डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? जल्दी से कमेंट कर दें, पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी केरिका जेंथिन। तो क्वेश्चन नंबर 33 पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरिका जेंथिन। केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए इवानोवस्की, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। जो भी ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, इवानोवस्की। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। सभी के सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हरित लवक। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लवक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे टोटल जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। साल में जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनोल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट कर दे जो भी भाई जुड़ चुके हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी बाह्य बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सेम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निमोनिया रोग किसके कारण होता है? जल्दी से कमेंट करें, निमोनिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों आर्मी के एग्जाम में रोग से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, निमोनिया रोग किस कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु। बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया था? ऑप्शन ए ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी वाल्डेर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी वेगनर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है, वाल्डेर। वाल्डेर ने गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वाल्डेर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी थीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, जस्ट लाइक करें, और क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर करना है। अभी आपको नहीं करना है, जब क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो के नीचे आपको शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाएं, लिंक को कॉपी कर लें, और जो भी आपके सोशल मीडिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप इस सेशन को शेयर करना चाहें सेशन को शेयर जरूर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। तो कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? ऑप्शन बी कैफीन। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी सब्जियों का, ऑप्शन डी वनों का।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलों का। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कैंडेला, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। सभी का कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए बर्नर बोन ब्रोन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओपनहाइमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती हैं। रिपीट कर रहा हूं, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है, मतलब कहां स्थित होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी त्वचा। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं, ऐसी क्लास चाहते हैं 50 टॉप 50 क्वेश्चन की, तो इस सेशन को शेयर कर देना। जल्दी से जल्दी शेयर करना है आपको सेशन को। कम से कम ये सेशन आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर आप शेयर करोगे तो इससे भी बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंख। मीबोमियन ग्रंथि कहां स्थित होती है? आंख में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। और एक मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 665, ऑप्शन सी 556, ऑप्शन डी 639। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 206। और शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? 300 अस्थियां होती हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। दोस्तों आज के सेशन में से 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन किस किस के सही हुए हैं, अपना नाम कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो अभी जस्ट के जस्ट लाइक कर दें। क्लास जैसे ही खत्म होती है तो क्लास के नीचे, वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना, लिंक को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आर्मी की तैयारी करने वाले आपके संपर्क में जितने भी भाई हैं उन सभी को इस सेशन को शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पौधों, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाश्म।
जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में से 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताओगे कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या नहीं थे, ये भी कमेंट करोगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। सेशन खत्म होने के बाद शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का निशान है इसे दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे मेरी कोई भी क्लास होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप भी आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।